हेलो स्टूडेंट्स, पीवाईक्यू जेईई मेन 2025 सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरी बस आपसे यही एक्सपेक्टेशन है कि आपको सारे लिगेंड्स के नेम, चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होंगे और यहाँ पे जस्ट वन लाइनर और ट्रिक वाइज फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप डिटेल चाहते हैं तो पीवाईक्यू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिस्कशन है, वहां पे मैंने डिटेल में एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस भी किया है कि कैसे इस क्वेश्चन के ऑप्शंस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ऑप्शन का क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन का ऑप्शन बन जाता है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। जेईई पीवाईक्यू 2025। Identify the homoleptic complexes with odd number। होमोलेप्टिक मतलब सेम लिगेंड्स, होमोलेप्टिक का मतलब हो गया सेम लिगेंड्स और ऑड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। जैसे ही होमोलेप्टिक बोल दिया हमारे पास ऑप्शन आया ए एंड डी, बी यस डी, सी एंड डी एलिमिनेट हो गए बिकॉज दे हैव टू डिफरेंट लिगेंड्स। अब हम फटाफट क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, उसको तुरंत मैं 62 लिख लूंगा बिकॉज इससे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना इजी हो जाता है। तुरंत जो भी एटॉमिक नंबर है उसका रिवर्स कर दो। दिस इज अ ट्रिक टू राइट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं अब जल्दी से ए ऑप्शन देखूंगा। ए ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, 4 ऑक्सीजन है -8, बाहर -2 है, उधर जाएगा +6 हो जाएगा, तो आयरन बिकम्स +6। +6 पे ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, 4 यहां से जाएंगे, इट विल बी 3d2, तो इट विल नॉट गोइंग टू बी आवर आंसर, इट इज इवन। देन बी ऑप्शन में साइनाइड -1 चार्ज होता है, तो Cn पे -1 चार्ज होते ही आयरन को x मान लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, x - 6 = -3, तो आयरन पे क्या आ गया +3। +3 होते ही आउटर मोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 2 यहां से जाएगा, एक यहां से, 3d5। यस, ये ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो दिस इज आवर आंसर। अगर हम एग्जाम में है तो फटाफट देखेंगे बी ऑप्शन वाले क्या है। एक हमारे पास बी है, एक बी ये है, तो अगर एग्जाम में है तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया सी, बी एंड डी। अब डी निकालने की जरूरत नहीं है, तो डी एज अ प्रैक्टिस आप अभी कर सकते हैं। यस, इसमें कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, फटाफट वो भी कर लेते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की कितनी आएगी, कोबाल्ट इज X एंड दिस इज -1 -4 इक्वल टू -2, तो कोबाल्ट +2। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 का उल्टा कर देंगे 72, 3d7 4s2। कोबाल्ट 2+ का मतलब आउटर मोस्ट शेल से चला गया। यस, इट इज ऑल्सो ऑड इलेक्ट्रॉन। राइट, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये लिस्ट 1 है, 2 है, MnBr4 FeF6, इन सब की ऑक्सीडेशन बतानी। तो देखिए अगर एग्जाम में होंगे तो मैं फटाफट NiCO4 याद रखना है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज। ये अकेला एग्जांपल है जहां पर CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने के बाद भी क्या होता है, sp3। मैं आपसे बोलूंगा ये 3 एग्जांपल याद ही रख लो, NiCl4, NiCN4 और NiCO4। अगर आप देखेंगे पीवाईक्यू पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन है ही, राइट। तो यहां पे बस ये याद रखना है कि Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे ये हो जाता है sp3। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे हो जाएगा dsp2। यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज यहाँ पे 0 आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज sp3। बट दोनों ही डाया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से दोनों ही डाया है, पैरा सिर्फ NiCl4 है। तो हमने फटाफट देखा डी ऑप्शन इज sp3 एंड डाया मैग्नेटिक, तो डी का ऑप्शन 3। तो मैं फटाफट देखूंगा डी का 3 किसमें है, तो डी का 3 लास्ट के 2 में है। तो अब मैं फटाफट क्या देखूंगा, सी चेक कर लेता हूं। सी चेक करते ही मेरा क्वेश्चन हो जाएगा बिकॉज वो पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, तो सी देख लेते हैं। कोबाल्ट, यस, कोबाल्ट विद ऑक्सलेट इज डायामैग्नेटिक, ये याद रखना है, कोबाल्ट विद ऑक्सलेट इज डायामैग्नेटिक, तो सी इज D2sp3 डायामैग्नेटिक, सी का हो जाएगा फर्स्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। तो अब यहां पे अगर हम बात करें टेक अवे पॉइंट्स है, कोबाल्ट विद ऑक्सलेट इज डायामैग्नेटिक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये बात हमें याद होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ये वाली बात। ये एनसीईआरटी में ये लाइन डायरेक्टली मेंशन है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। COF6 NiCl4, अब इसे हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिडाइजेशन को मैच करने से पहले फटाफट स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड देख लेते हैं। यहां पे वीक फील्ड लिगेंड है, यहां भी क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, CN4 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। NiCN4 हमने आपको बोला ही था
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी DsP2। तो डी का ऑप्शन क्या हो गया 4। तो देखते हैं कि डी का ऑप्शन 4 किसमें मैच कर रहा है। डी का ऑप्शन हमारे पास ए और ए बी, हमारे पास मतलब ए ऑप्शन है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, तो अब ये जो 4 ऑप्शन है फटाफट सी देख लेते हैं। नाउ सी CONH3, यस, अब CONH3 होल 6, तो ये भी क्या होगा हमारा D2sp3, तो सी का क्या हो गया 1, तो सी का फर्स्ट ये भी मैच कर गया। बी का 2 भी मैच करवा लेते हैं, यस sp3 होता है, तो आंसर इज डी, हमारा आंसर क्या हो गया डी। तो देखिए अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, और इतना पता है कि जो वीक फील्ड लिगेंड है वो हमेशा उनकी पॉसिबिलिटी sp3 की या sp3d2 की होती है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उसकी पॉसिबिलिटी dsp2 या d2sp3 की होती है, तो भी ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, राइट। तो क्या क्या पॉइंट्स पता होना चाहिए, ये 90% ये भी चल जाता है। एक्सेप्शंस ऑब्वियसली याद ही रखना पड़ेगा, कोबाल्ट 3+ ऑक्सलेट के साथ क्या होता है डायमैग्नेटिक एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, यस एक्सेप्शंस हमें लर्न होने चाहिए, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, the condition and consequences that favor T2G3EG1 configuration in metal complex। देखिए जैसे ही लिखा है T2G3EG1 आपको तुरंत समझ आ जाना चाहिए यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है और ऊपर 2 है। जैसे ही ये क्लियर हुआ T2G नीचे क्लियर हो गया ऑक्टाहेड्रल है, और अगर 4th इलेक्ट्रॉन EG में जा रहा है तो ये भी क्लियर हो गया वीक फील्ड लिगेंड है, यानी पेयरिंग नहीं हो रही है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो वीक फील्ड लिगेंड होगा और क्या बनाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पिन, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है वीक फील्ड। तो व्हाट इज योर आंसर सी, तो सी से ये पॉसिबिलिटी है। अगर इसके अलावा स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयर हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन T2G4 हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां की बजाय इधर आ जाएगा। नाउ दिस क्वेश्चन, देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो आसान है लेकिन देखते ही बच्चा थोड़ा घबरा जाता है। देखो हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ, क्वेश्चन देखते ही सोचो, पेपर में जब बैठे हो ना सोचो हर क्वेश्चन कर दूंगा मैं, इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठो। तो जैसे व्हेन इथेन 1,2 डायमीन EN को ऐड कर रहे हैं प्रोग्रेसिवली निकल 2+ में, और ये कलर का सीक्वेंस आ रहा है, तो सबसे पहले सोचिए व्हाट इज EN। जहां भी कार्बन या नाइट्रोजन डोनर होते हैं, ये याद रख लो, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर है तो वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा डेल्टा इंक्रीज करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज करते हैं, यानी कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के। जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इंक्रीज होगा एनर्जी बढ़ती जाएगी, मतलब EN जैसे जैसे इंक्रीज होगा, यहां पे मान लेते हैं 1 EN है, फिर उसके बाद 2 EN आए, फिर उसके बाद 3 आए। अब ये भी क्लियर है 3 से ज्यादा आ ही नहीं सकते, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे जैसे ये लिगेंड इंक्रीज होगा वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होगी इंक्रीज होगी। अब अगर एनर्जी भी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ विल डिक्रीज, राइट। अब क्यों, क्योंकि E=hc/λ। तो देख लेते हैं फटाफट विबग्योर। तो विबग्योर के हिसाब से सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होगी, फिर ऑरेंज, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। मतलब क्या होगा, जैसे जैसे इथाइलिन डायमीन बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ कम होगी, मतलब हम रेड से वायलेट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ सीक्वेंस देख लेते हैं, रेड से वायलेट की तरफ का सीक्वेंस। तो लास्ट में वायलेट 2 ही ऑप्शन में है, ठीक है। अब विबग्योर वाला पैटर्न मैच करना चाहिए। विबग्योर, ब्लू के बाद ग्रीन आ रहा है, राइट, तो ब्लू के बाद ग्रीन, तो विबग्योर ये भी मैच नहीं कर रहा है, विबग्योर, यस, सी इज मैचिंग, सी मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया सी। समझ आया क्या करना है, सिंपली ये पता होना चाहिए एनर्जी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे डिपेंड करती है और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। SFL बढ़ा तो क्या हुआ, एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ी तो वेवलेंथ कम हुआ, तो वेवलेंथ कम सबसे कम किसकी होती है वायलेट की, सबसे ज्यादा किसकी होगी ग्रीन। तो विबग्योर से हमने कर दिया ये क्वेश्चन, राइट। मोस्ट रिपीटेड, हर सेशन में हर साल 2020 से इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ये हमें बिल्कुल इस कंसेप्ट को समझना है। नाउ
ये है 1 मोल ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स गिव्स 3 मोल्स ऑफ आयन इन डिसोल्यूशन इन वाटर। इसको वाटर में डाल रहे 3 मोल्स दे रहा है। 1 मोल ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू यील्ड 2 मोल्स। जैसे ही क्वेश्चन में लिख दिया 2 मोल्स ऑफ AgCl, क्लियर है कि बाहर 2 क्लोरीन है। तो देख लेते हैं बाहर 2 क्लोरीन कौन से ऑप्शन में है, बी एंड ए। नाउ ए और बी में से ए को क्यों सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है इट गिव 3 मोल्स ऑफ आयंस ऑन आयनाइजेशन। ये आयनाइज होगा तो 2 क्लोराइड और 1 कैटायनिक कॉम्प्लेक्स देगा। ये 1 कैटायनिक, 2 क्लोराइड और 1 अमोनिया देगा, राइट। तो यहां पर फटाफट में समझ आ गया व्हाट इज आवर आंसर। आवर आंसर इज ए। नाउ CrCl3 dot XNH3 can exist as a complex. 0.1 molar aqueous solution of this complex shows depression in freezing point minus 0.558 degree Celsius. 100% आयनाइजेशन एज्यूम करना है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का कोई फैक्टर है नहीं, यानी आई का वैल्यू या तो 1 होगा या 2 होगा या 3। आयनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। क्या बताना है? कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। देखिए ये तो क्लियर है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इन्होंने सभी ऑप्शंस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिए हैं। वेंट ऑफ फैक्टर से बस ये पता चलेगा कितने आयंस आ रहे हैं सॉल्यूशन में, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा TF इज IKF इनटू मोलैलिटी, राइट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0.558 और KF की वैल्यू कितनी है? 1.86। मोलैलिटी इज 0.1, तो वेंटा फैक्टर कितना आया? 0.558 बाय 0.186। 18 का टेबल याद होना चाहिए। 18 3 is 54, वेंटा फैक्टर 3। वेंटा फैक्टर 3 का मतलब कॉम्प्लेक्स आयनाइज होके 3 आयंस देगा। वो कौन सा होगा? दैट इज आंसर ए। ए कैसे होगा? ए विल आयनाइज इनटू, ए क्या होगा? आयनाइज होगा NH3 5Cl प्लस 2Cl माइनस, राइट। तो कितने आयंस मिल गए? 3। सो आवर आंसर इज ए। अगेन इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि कैलकुलेशन टफ होगी। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। कई बार हम सिर्फ ट्राई नहीं करते, आपको बस एक ही माइंडसेट के साथ बैठना एग्जाम में कि मैं कर दूंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट 3.95। जैसे ही पता चला मैग्नेटिक मोमेंट 3.95 मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। तो अनपेयर, और ये भी क्लियर है कि वो ऑक्टाहेड्रल है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 मतलब T2G3। तो व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज डी। क्लियर है? नाउ अब ऑक्टाहेड्रल है तो T2G पहले आएगा। द कॉम्प्लेक्स दैट शोज मैक्स फेशियल एंड मेरिडियल फॉर्म MA3B3। MA3B3 याद रख लो, सबसे ज्यादा रिपीटेड है ज्योमेट्रिकल में, ऑक्टाहेड्रल में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। MA3B3 ये काफी पूछा भी गया और मेरे को लगता है इस बार भी अप्रैल सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स शोज फेशियल एंड मेरिडोनियल फॉर्म एंड दिस आंसर इज बी। क्या है ये आंसर? बी है। ये सिस और ट्रांस शो करेगा, ये भी सिस ट्रांस शो करेगा, ये शो ही नहीं करेगा क्योंकि A4B2 टाइप जहां भी 2 लिगेंड्स आ जाते हैं वो सिस और ट्रांस ही शो करते हैं। फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन टर्म्स ऑफ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब यहां पे आप देखिए कोबाल्ट 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 सेम है, राइट। तो यहां पे 2 चीज डिपेंड करेगी, एक तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स पे कि कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दूसरा डिपेंड करेगी ऑक्सीडेशन स्टेट पे, राइट। हमें पता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है? En, और उससे कम है NH3। तो फटाफट देख लेते हैं, सबसे आगे En आना चाहिए और फिर उसके बाद NH3, देन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां 4 लिगेंड है, यहां पे 6। अगेन एक और बात पता होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल से ज्यादा होती है। इसका रिलेशन भी होता है -4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। तो टेट्राहेड्रल की वैल्यू कम होगी और ऑक्टा की क्या होगी? ज्यादा। इधर +2 और इधर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली, तो आंसर इज ए। आंसर क्या हो गया हमारा? ए। नाउ फ्रॉम द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCl4 पैरामैग्नेटिक, NiCl4 डायमैग्नेटिक, करेक्ट ज्योमेट्री। तो बस ये आपको सीधे याद रखना है,
पैरामैग्नेटिक मतलब वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड मतलब sp3। डायामैग्नेटिक मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, बट क्योंकि निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है तो निकल का एटॉमिक नंबर 28 रिवर्स हो जाता है 82 यानी 3d8 ये भी हो जाता है sp3। तो फटाफट हम देख लेते हैं। NiCl4 में Ni2 टेट्राहेड्रल, NiCO4 में Ni0 टेट्राहेड्रल, आंसर इज बी। मैं बोलूंगा ये 3 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, NiCl4 2 माइनस, NiCN4 2 माइनस, NiCO4 वो याद ही रखिए। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स CFC डेल्टा नॉट विल बी इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन देखते ही कैसे हो सकता है, अगर आपको ये पता है कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इन्हीं का CFSE क्या होगा 0, राइट। हाफ फिल्ड हो और फुल्ली फिल्ड हो। अब हाफ फिल्ड होने का मतलब इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग बिल्कुल नहीं होगी, इसका ये मतलब है ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर करते हैं, वीक फील्ड अनपेयर करेंगे, यानी कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी जस्ट ए में है। ये तो हो गया क्वेश्चन देखते ही विद इन 10 सेकेंड्स। अब थोड़ा समझ लेते हैं हाउ। तो यहां पे देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देंगे। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 का रिवर्स 62 आउटर कॉन्फ़िगरेशन। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे आ गई, फटाफट अगर हम देखें तो 3 आयरन प्लस 3 इट बिकम्स 3d5। ओके, अब देख लेते हैं 1 2 3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G नीचे रहता है, Eg ऊपर रहता है। ऑक्टाहेड्रल में एनर्जी डिक्रीज होती है -0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट और एनर्जी इंक्रीज होती है +0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है 3, 1 2 3, ऊपर कितने 2, बिकॉज वीक फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देता, जैसा BCD में है, पेयर कर देता तो नहीं होती एनर्जी 0। तो हाफ फील्ड होते ही हमने समझ लिया। अब आप कैलकुलेट करके देख लो, इसका CFSE 0 आएगा। मैं कैलकुलेट कर देता हूं फटाफट। देखिए नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है 3, एनर्जी डिक्रीज किससे होगी -0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट से। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, एनर्जी इंक्रीज किससे होगी +0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। आंसर क्या आ गया 0। ऐसे ही D10 पे निकाल लो। क्लियर है, समझ आया नाउ। सो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत तेजी से आपका 2025 डिस्कस किया है। अगर आप डिटेल में आराम से समझना चाहते हैं तो अगला ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या अगला वीडियो PYQ सेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का देख सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग, गुड लक, थैंक यू।